हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी जी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मैं उठ चुकी हूँ। 7:45 मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज तो बाहर भयंकर वाली ठंड है। मैं बता नहीं सकती, इतनी ठंड है बाहर। और ऊपर से शायद मुझे हो रहा है कोल्ड, गले में भी थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है ठंड के मारे। इतनी ठंड है ना यहाँ पे कि मेरी तो रात में सर दर्द ना हुआ, इतना हुआ। जैसे बाहर निकालते ना, रजाई से बाहर निकालते हैं ना सर, तो मुझे सर दर्द हुआ। फिर मैं पैक हुई, मैंने सुई की तरफ गई गर्म हुई, तब जाके सर दर्द कम हुई। तो अब मुझे जाना है ऊपर अपने घर, पापा को ब्रेकफास्ट बनाने। आज तो मम्मा भी आ जाएगी। तो मैंने स्वीट जी है अभी सोई हुई। चलो उठाते हैं इसे। उठ गई है। हाँ आ रहे। मैंने बोला जी झूठ, इसकी मम्मा तो उठ गई है। पहले ही मुझे उठाना होगा। काका हाँ जी, उठ जाओ बाबा, स्कूल नहीं जाना बुजी। चलो गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ चलो गुड मॉर्निंग। शक्ल बुजी की वैसी सुबह वैसी होती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे आप सब? चलो बरस भी की होगी गुड मॉर्निंग। अब ये जाती है नीचे किचन। और आप नहीं जाते? नहीं मैं नहीं आ रही किचन में, जा रही दादू को खाना बनाने में। तो जी मैं चली पापा को ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि पापा को जाना होता है ड्यूटी 9 बजे। तो मैं चलिए पापा को ब्रेकफास्ट बनाने। इसमें आ गई थी ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं थी मासी के घर पे कल। तो मैं आई, पापा को ब्रेकफास्ट बनाया। देन पापा जा चुके हैं अब ड्यूटी। मनस्वी का भी अब टाइम होने ही वाला है स्कूल का। वो भी कुछ टाइम में अब ऊपर आने ही वाली है। अभी मैं हूँ यहाँ रोड पे खड़ी, बिकॉज मेरे यहाँ पे कॉलेज की 2 लड़कियाँ हैं। तुम्हें मैं नहीं दिखाऊंगी, क्यों शर्मा रही हो यार तुम। बिकॉज यहाँ मेरी कॉलेज की 2 लड़कियाँ हैं। तो ये बोली दीदी हमें किसी की गाड़ी में भेज दो, कोई जान पहचान वाले आपके। तो मैं आई हूँ जिनको लिफ्ट लेने, देखते हैं कुछ मिलता है। बट आज तो मुझे लगता है कि स्नोफॉल हो ही जाएगा, जिस तरह से मौसम के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाड़ी तो आई है एक, बट ये आई है टैक्सी। पहले से फुल होती है, ये आती है शिमला से, निर्वा की टैक्सी है जी ये। तो इसमें तो कहाँ ही जाएंगे, देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाए छोटी मोटी। बट इतनी हवा चली हुई है ना, इतनी हवा चली है ना कि हाथ भी शिवरिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब चलो इन्हें पहले कुछ लिफ्ट दिला देते हैं। देन उसके बाद एक गाड़ी आई है, ज़रा देखती हूँ। देन उसके बाद अब मनस्वी भी आने वाली है, फिर मनस्वी की भी बस आ जाएगी, फिर उसे भी छोड़ देते हैं बस तक। दिव्या जी का फेरन, आज फेरन पहन के चली है दिव्या कॉलेज। दिव्या भी बोलेगी, देख सकते हो आप मेरा फेरन कि मैं फेरन में कैसी लग रही हूँ। हाँ और जी ये है हमारी तारापुन, मगर शर्माती बहुत है ये बोलती थी प्लीज़ मुझे कैमरे में मत लाना। चलो इसका फेस तो कैमरे में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं। देखिए जी इतना नज़दीक है मेरा घर रोड से। तो मैक्स भी आ चुका है नीचे की तरफ। मैक्स भी चाह रहा है कि मैं भी क्यों ना सड़क में चला जाऊं लिफ्ट लेने। आजा मैक्स। तो कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, देखिए आप भी देख सकते हो। मेन रोड है, NH रोड है, इसमें ही कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करें अब हम। मुझे लगता है कि मनस्वी भी कहीं मुझे दिखाई दे रही थी कि वो भी आ ही चुकी थी। कहाँ थी वो, बट अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसकी बस का टाइम भी होने वाला है। सारी लड़कियाँ अभी भी यहीं पर खड़ी है, इन्हें लिफ्ट नहीं मिली है कुछ भी। बट अब आ चुकी मशौत बस, तो ये जाएगी मशौत बस में। और मैं भी चली हूँ घर की तरफ, बिकॉज मासी आ चुकी है। मासी मुझे गाली मार रही है कि आ जाओ ऊपर, ठंड से क्यों मर रही है। चलो अब जाती हूँ जल्दी जल्दी मैं भी घर ऊपर।
मासी आई थी, वो भी जा चुकी है नीचे, उसके भी काम में थोड़ा, क्योंकि आज उसकी तबीयत ठीक है, तो बोल रही है कि आज मेरी तबीयत ठीक हो रही है, आज मेरे बहुत काम है करने के लिए। तो जी मैं भी अब क्या ही करूं, मैं भी चली अब। ठंड बहुत है, बताया तो था सुबह मैंने कि आज बहुत ठंड है। मुझे लगता है शाम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री पे मुझे लगता है कि स्नोफॉल भी हो सकता है जी। कोई पता नहीं चल सकता इस मौसम का, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चल सकता। तो अब मैं क्या करूं, अकेली हूँ, बोझ भी हो रही हूँ। अभी तो बजे है 12। आज फाइनली मम्मा भी आ ही जाएगी, बोल रहे हैं कि आएंगे, फिर पता नहीं, होप सो कि आ जाए मम्मा भी। तो इसके बाद अब मैं चली एक घड़ी सोने, सोचा ठंड से बिस्तर में पैक हो जाती हूँ। देन उसके बाद फिर मुझे करनी है डिनर की तैयारी, क्योंकि मम्मा आएगी लेट। भाभी भी, मेरी भैया भाभी और मेरी छोटू सी भतीजी भी आने वाले हैं कल। तो फिर मैं उसे भी आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। मेरी भतीजी अभी छोटी है, 8-9 मंथ की है अभी, बहुत क्यूट सी है। तो वो गई है अपने मामू के घर, तो वो लोग आ जाएंगे कल। तो फिर मिलवाऊंगी मैं आपको उनसे। तब तक के लिए मुझे दे दो थोड़ा टाइम कि मैं आपको आगे कंटिन्यू कर सकूं। आ जाए हमारे घर पर बिजट महाराज जी, इनकी छड़ी है ये हमारे घर पे। होता ये हैगा इसकी, जितनी बार भी ये मतलब कि आते हैं अपने स्थान से, ये जाते हैं इधर पूरे बलसन में, तो ये इनका जो भी नाइट स्टे रहता है, आते हुए और जाते हुए हमारे घर पे ही रहता है। ये हमारे घर पे ही आते हैं, यहीं रहते हैं, फिर सुबह फिर चले जाते हैं यहाँ से। फिर जब भी वापस आएंगे फिर भी ये हमारे घर ही रहेंगे, नाइट में फिर जाएंगे। तो जी आप सोच रहे हो कि बिजट महाराज जी कौन है, तो बिजट महाराज जी है चूड़ेश्वर महाराज जी के भाई। तो जब आपने याद ध्यान दिया होगा कि जब आप चूड़धार जाते हैं, तो चूड़धार से जब वापस आते हैं तो बिजट महाराज जी के पास भी जाना होता है। तो वो है वहाँ पे सरहा में बिजट महाराज जी का मंदिर। वहाँ पर है बिजट महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी का दोनों का मंदिर। तो वहाँ पर भी जाना होता है, वहाँ भी करने होते हैं दर्शन। तो गाइज अब जो आए हैं हमारे बिजट महाराज जी के साथ, वो बैठे हैं अभी किचन में, बैठे हैं गपशप कर रहे हैं। और साथ में आ जाए हमारे प्रॉनिंग करने वाले 2 लोग, पापा है प्रॉनिंग करने वाले हैं, और बिजट महाराज जी के साथ 2 लोग आए हुए, तो वो सब गपशप कर रहे हैं। तो देन अब जब थोड़ा संध्या का टाइम होगा तो होगी पूजा आरती, तो मैं आपसे पूजा आरती ज़रूर दिखाऊंगी गाइज। ये मत सोचिए कि मैं आपसे नहीं शेयर करूँगी, मैं पूजा आरती भी दिखाऊंगी। तो तब तब के लिए मैं चली अब किचन की तरफ, देखती हूँ उनकी गपशप, सुन लेती हूँ ज़रा क्या गपशप हो रही है। दीवा बोले गणपते दीवा बोले देव शिव दीवा बोले देवदरादी दीवा बोले राधे विष्ट दीवा बोले सर्दी छड़ी ने निशानो दीवा बोले ही कोई नागरो दी कोई देवते दीवा बोले अष्टभुजी मुखी दीवा बोले तुड़ी मोड़ दीदी गौड़ दीवा बोले Frankomri diwa bole tapi chauke diwa bole tondo durga diwa bole Dati mata diwa bole patar nagri vaduke nago diwa bole आठ जाट करके दीवा बोले और टुई गुड़ाई दीवा बोले गुजाट मंगाने दीवा बोले ददपतियो देवी दुर्गे वाणी सासर मुखी आठ। पूजा पाठ हमारी बिजट महाराज जी जब आते हैं तो थोड़ा पूजा पाठ होता है, पूजा करते हैं। जो बिजट महाराज जी को यहाँ लाते हैं, तो मेरे घर पे तो सिर्फ पापा ही थे और मैं थे, तो मेरे पापा बैठे हुए थे, तो हम भी पूजा पाठ आरती का एंजॉय ले रहे थे। तो पापा तो ज़्यादा टाइम तक बैठे थे, मैं तो थोड़े टाइम तक ही बैठी थी, क्योंकि सॉरी हुआ ये कि मेरे आगे थी तब तक पुराने वाले, तो मुझे बनानी थी उनके लिए चाय। तो मैं एक घड़ी वहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियो बनाई और माथा टेका, और मैं आ गई चाय बनाने। फिर मैंने उनको चाय दी। देन
चपाती रही थी बनाने के लिए, चपाती बनाई। फिर उसके बाद जैसे ही हम लंच करने बैठे थे वैसे ही आ गया मम्मा का फ़ोन कि हम पहुंचने वाले हैं, आजा नीचे रोड को नानी से मिलने। तो जी फिर मैं अब ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि मैं खाना देने लगी थी, हाथ भी मैंने उनको हाथ भी धुलवा लिए थे मैंने उनके, तो मैं सब नहीं कर सकती इनको वेटिंग पर उनको रोड को चली जाऊँ। तो मुझे लगा कि मुझे तो नानी से मिलने जाना ही है 1-2 दिन में, तो कोई ना कंट्रोल कर लेती हूँ। तो मैंने बोला अम्मा कोई बात नहीं, नानी को जाने दो, ठंड है बहुत, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कहाँ वेट करें, मुझे तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे खाना देने में, खाना सर्व करने में, देने में, क्लोजिंग करने में। तो मम्मा ने बोला ठीक है रहने दे। तो जी डिनर करके फ्री हुए, देन मैंने मम्मी पापा ने भी डिनर किया, फिर सब लोग सो गए, चले गए अब अपने किनारे सोने, प्रॉनिंग वाले भी सो गए और बिजट महाराज जी के साथ जो आए वो लोग भी सो गए हैं। मम्मा भी बेचारे बहुत थके हैं, वो भी पहुंच गए थे घर, मैंने बताया कि मम्मा आने वाले हैं, तो मम्मा भी सो गए हैं थक के। मैंने बोला उन्हें जी कर लो रेस्ट आप भी। तो मैं भी आ गई थी नीचे अपने रूम की तरफ सोने। तो क्या हो रहा है, मैं भी लगी हूँ अब सोने की तैयारी करने। मैंने भी लगा दिया है अपना बिस्तर, ये देखिए यहाँ पे, और ये लगाई हुई है भैया ने लाइट्स, ट्यू 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 ट्यू। भैया को भी ना आराम ही नहीं होता है लाइट्स ये लगाई हुई है फोटोज, बीच में है मेरे भैया की, ये है सबसे परे है मेरे नानू और बीच में मेरे मॉम डैड। तो जी चलो कभी फुर्सत से बनाऊंगी ब्लॉग यहाँ का, दिखाऊंगी आपको फुर्सत से। तो जी अब मैं भी बोलोगे आपकी, मैं अपने घर पे भी थकती थी, अपने मायके पे भी थकती हूँ। तो जी जब से आई हूँ तब से यहाँ भी मुझे आराम ही नहीं है। आई तो आराम करने ही थी, मतलब कि आई तो वैसे नानी से मिलनी थी, बट नानी से नहीं मिल पाई हूँ मैं अभी। तो कोई बात नहीं, इतना तो छोटा मोटा काम तो करना ही होता है यार, अपने मायके में भी हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत, मम्मा की भी। जब होते नहीं है तो भी मैं करती हूँ, अदरवाइज तो जब होते हैं मम्मी भाभी तब तो मैं नहीं करती हूँ। तब मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है यहाँ पे काम करना, क्योंकि पहले तो कर लेती थी बट जब से शादी हुई है अब नहीं लगता है मुझे यहाँ पे काम करना अच्छा। तो गाइज आप चाह रही हूँ मैं भी कि मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि 10 बज रहे हैं अब, इतनी देर तक मैं कभी रही नहीं हूँ। अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है, उसके बाद आप मेरा व्लॉग देख सकते हो। तो जी अब मैं भी चली सोने, आप सभी को शुभ रात्रि। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सॉरी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब के लिए बाय बाय।